सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिंस एंड अगेन स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग रिव्यू के अंदर में। फाइनली 2026 का अगेन ब्रांड न्यू लॉन्च फ्रॉम दी टाटा। द ऑल न्यू टाटा सिएरा ईवी इज हियर। टाटा ने एक के बाद ईवी का लाइनअप जो है ना अपनी कंपनी के पोर्टफोलियो में तैयार कर दिया। मतलब हर एक गाड़ी का ईवी वर्जन है आज की डेट में उनके पास, कुछ को छोड़ के। फाइनली सिएरा ईवी भी जो है टाटा ने रिसेंटली लॉन्च करी है एंड क्या क्या फीचर्स जो है ये गाड़ी ऑफर कर रही है ना, ये सुन के आप हैरान हो जाओगे। बिकॉज एक मार्केट में ना नया कंपटीशन क्रिएट हो चुका है और साथ ही साथ जो फीचर्स जिस प्राइस रेंज पे टाटा ने इसको लॉन्च करा है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है वो सब। बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले अगर मैं सिएरा के वेरिएंट्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आता है इसका प्योर वेरिएंट, जिसमें आपको 63 किलोवाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आता है एडवेंचर वेरिएंट। अच्छा, एडवेंचर और फिर एडवेंचर के ऊपर जो टॉप मॉडल है एम्पावर्ड, ये दोनों वेरिएंट में आपको ऑप्शन मिलेगा 63 किलोवाट और 75 किलोवाट आवर्स की बैटरी पैक का। तो जो भी आपकी बजट में आती है आप वो बैटरी पैक उठा सकते हो। 63 किलोवाट की जो बैटरी पैक रहेगी वहाँ पे आपको कुछ 566 566 किलोमीटर्स की ड्राइविंग रेंज मिलेगी। और 75 किलोवाट के पैक में आपको 624 किलोमीटर के आसपास की जो है ड्राइविंग रेंज सिएरा ऑफर करके दे देगी। वहीं अगर मैं पावर स्पेक बता दूं तो सामने जो आप इस वेरिएंट में वीडियो में जो वेरिएंट देख रहे हो, इसका टॉप एंड मॉडल है सिएरा ईवी का एम्पावर्ड क्यू व्हील ड्राइव 75 किलोवाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी के साथ। यहाँ पे भैया क्योंकि दो मोटर्स है, एक फ्रंट एक्सल में लगी है और एक रियर एक्सल में मोटर लगी हुई है, तो यहाँ पर आपको पावर मिलेगी 306 पीएस की एंड 504 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। वहीं जो लोअर वेरिएंट है वहाँ पर आपको 209 पीएस एंड 315 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो देखने को मिलेगा। सही में साथ ही साथ क्यू व्हील ड्राइव जैसा फीचर ऑप्शन जो है, यानी कि हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं 4x4 वाला जो चाहिए था ईवी के साथ, वो यहाँ पर आपको टाटा ने ऑफर कर दिया है। ओवरऑल गाड़ी का स्टैंड देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और ये कलर तो बहुत ही प्यारा है। ऑल्सो टाटा की कोई भी गाड़ी खरीदने का प्लान करे तो शाम टाटा नॉट 140 डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो शाम टाटा को आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो बाकी गाड़ी के बाइंग रिगार्डिंग डिटेल्स के लिए। फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से। ऑल राइट, तो चाबी से बात करते हैं। चाबी अगेन जो की का डिज़ाइन है वो सर्कुलर शेप का है, जैसे हमने लास्ट टाइम हैरियर ईवी के अंदर देखी थी। सेम कंट्रोल्स है, यानी कि गाड़ी यानी कि की के थ्रू ही जो है आप गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हो। रिवर्स पार्किंग एंड बैक पार्किंग का ऑप्शन है, यानी रिमोट कंट्रोल पार्किंग जो फीचर हमने देखा था ये हैरियर ईवी में, सेम फीचर यहाँ भी मिलता है। एंड बाकी डोर लॉक करना, हेडलाइट्स ऑन ऑफ करना एंड रियर टेल गेट को जो है ओपन करने का बटन यहाँ मिल जाता है। कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगेन मैं बता दूँ सिएरा के लुक वाइज देखने में गाड़ी बहुत प्यारी लगती है। एग्रेसिव लुक रखा है टाटा ने स्लीक डिज़ाइन के साथ में। फ्रंट में यहाँ पर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे पार्किंग फीचर के साथ में। यहाँ पर जो डीआरएल्स और इंडिकेटर्स है वो भी आपको फुल्ली एलईडी मिलेंगे। डीआरएल्स फ्रंट में कनेक्टेड देखने को मिलती है इस गाड़ी के अंदर में, प्लस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। काफ़ी अच्छा पावरफुल बीम यहाँ पर थ्रो देखने को मिलता है इनका। साथ ही में यहाँ पर आपको फ्रंट में 540 डिग्री 570 डिग्री आजकल हो गया है, क्योंकि गाड़ी के अंडर बॉडी भी कैमरा जो है शो करता है, तो वो यहाँ पर आपको हम बोलेंगे 360 पार्किंग कैमरा जो फीचर है वो भी यहाँ मिलता है। 540 डिग्री टाटा ने अब उसको कर दिया बिकॉज गाड़ी का अंडर बॉडी भी वो शो करता है। फ्रंट में यहाँ पर आपको देखने में पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अराउंड 6 पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में मिलते हैं। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट बढ़िया सा बड़ा साइज़ की यहाँ पर आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी। सेंटर में टाटा का लोगो, ये कैमरा की प्लेसमेंट है एंड कुछ इस तरीके की फ्रंट यहाँ पे फेशिया निकल के आता है। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट जो ये फ्रंट में रखा है ना बम्पर के ऊपर, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ऐसा स्प्लिटर्स टाइप लग रहा है, लाइक वो थोड़ा सा बाहर की तरफ डिज़ाइन है ना, तो ओवरऑल गाड़ी देखने में और बल्कि लगती है। वहीं साइड डायमेंशंस की बात करी जाए तो 207 का ग्राउंड क्लियरेंस है, 4340 की लंबाई है, 2750 के आसपास का ऑलमोस्ट व्हील बेस मिल जाता है, प्लस 1840 की चौड़ाई के साथ ये गाड़ी आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको डायमेंशंस बता दूं तो कंफर्ट वाइज में अच्छा खासा लेवल का कंफर्ट ऑफर कर देगी। वहीं यहाँ पर काफ़ी सुंदर एमआरएफ के यहाँ पर आपको जो है अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, वही ईवी पैटर्न में है। टायर प्रोफाइल इज़ 225/55 R19, 19 इंचेस के यहाँ पर अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। 19 इंचेस के काफ़ी बढ़िया साइज़ रखा गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है, बढ़िया लग रहा है। क्लैडिंग भी जो ओवरऑल व्हील आर्क की रखी है वो भी आपको फुल्ली पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलेगी। एंड जो ORMs है वो सेम कंटिन्यू हो रहा है जैसे हमने हैरियर के अंदर देखे थे, इसमें कुछ चेंज ऐसा दिखा है नहीं। बाकी फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे, ठीक है, लॉक अनलॉक करने पे बाहर अनबार नहीं होंगे, आपको मैनुअली करना पड़ेंगे। एंड वो काई बढ़िया लगता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकली बाहर ना होना बढ़िया फीचर लगता है, क्योंकि उसमें एरर्स भी कम रहते हैं और अच्छा प्रैक्टिकली वर्क कर जाता है। बाकी यहाँ पे अगर चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये गाड़ी 120 किलोवाट की फास्ट डीसी चार्जिंग सपोर्ट करती है, तो ऑलमोस्ट 20 से 80% 20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। ठीक है, सेम चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको 63 में मिलेगा, वहाँ 110 किलोवाट की हाईएस्ट चार्जिंग सपोर्टेड है।
बाकी अगर एसी चार्जर से चार्ज करोगे तो 8 से 9 घंटे में चार्ज हो जाएगी। क्यू व्हील ड्राइव की बैजिंग और कुछ इस तरीके का साइड रियर लुक, यहाँ पे एकदम शार्प कट्स के साथ, स्पॉयलर्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना एंड अगेन ग्लास पैनल्स आपको कंटिन्यूस थीम के साथ मिलेगा। ब्लैक पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट शार्क फिन एंटीना के साथ है एंड कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल मिलती है। अगेन रियर से भी सियरा का मेन कनेक्टेड रियर टेल लाइट्स मिलेगी। इंडिकेटर सिक्वेंशियल एनिमेशन के साथ आते हैं जो कि एलईडी रहने वाले हैं। और एंड ओवरऑल अगर हम देखें ना पीछे से तो गाड़ी थोड़ी सी फ्लैट एंड लगती है, बट स्लीक डिज़ाइन के साथ कर्ट्स वगैरह जो है उन्होंने बाहर रखे हैं, तो देखने में ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लुक निकल के आ जाता है। रियर में भी आपको सेम 6 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, रियर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर बम्पर अगेन सैटिन सिल्वर फिनिश के साथ यहाँ पर दिया हुआ है, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट का भी उसमें एसेंस है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर दे रखी है एंड यहाँ पे हमको मिलती है सियरा डॉट ईवी की बैजिंग। अच्छा, इसका जो रियर टेलगेट है वो भी इलेक्ट्रिकली ओपन है, तो इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट यहाँ मिलता है। वाइपर जो है अगेन स्पॉइलर के नीचे छुपा के रखा हुआ है, जैसे हमने रेंज रोवर इवॉक वगैरह के अंदर देखा था। ठीक है, इसी के अंदर वाइपर भी छुपा हुआ है एंड अपना रियर डिफॉगर वगैरह सारा फुल फ्लैश सेटअप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस जो है आप की के थ्रू भी ओपन कर सकते हो, बाकी मैनुअली गाड़ी के अंदर से भी ओपन कर सकते हो। की का जो बटन है अपना बूट स्पेस ओपन करने का, उसको जस्ट हमें डबल बार प्रेस करना है एंड बूट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब भी देखना 1 2 3 हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा 1 2 3। ये मुझे लग रहा था कि लॉन्ग प्रेस करने से होगा, पर वो एक्चुअल में डबल बार में होता है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा बूट स्पेस ओपन हो गया और बूट स्पेस आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। 622 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर मिल रहा है। वहाँ टाटा ने वो जो कैलकुलेशन करी है वो फुल्ली टॉप टू बॉटम की करी है, इसलिए वो 622 लीटर का बूट स्पेस बोल सकते हैं अपन उसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट यहाँ पे मिलेगा एंड कुछ तरीके का बूट स्पेस है। ठीक है, बाकी यहाँ पर टायर रिपेयर किट टाटा ऑफर करके दे देगा, ताकि इन केस ऑफ पंचर आप उसको यूज़ कर पाओ। एंड रियर में बाकी हेलोजन लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है और एक चार्जिंग सॉकेट और रियर में दे रखा है। इंडिकेटर्स बाहर की तरफ यहाँ पे इसलिए प्लेस करे हुए एक्स्ट्रा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स अगर टेल इंडिकेटर्स टेलगेट के ऊपर आ रहे हैं देन आपको ये थोड़ा टेलगेट्स फॉर सेफ्टी पर्पस अंदर भी देना पड़ेंगे, ताकि इन केस ऑफ रात को विजिबिलिटी के टाइम अगर आप टेलगेट खोल दोगे तो इंडिकेटर्स तो दिखेंगे नहीं, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स यहाँ पे देने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी नो स्पेयर व्हील, यस यस यस। तो यहाँ पर टायर रिपेयर किट यहाँ पर मिल जाती है। 622 लीटर का बूट स्पेस की कहानी हो जाती है यहाँ पे ख़त्म। फटाफट से चल लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और बात कर लेते हैं इंटीरियर पैसेंजर एरिया के बारे में। ऑलराइट, सो रियर पैसेंजर एरिया से बारे बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ से टाटा इसके अंदर ऑफर कर रहा है। अच्छा, ओवरऑल नॉर्मल आइस सियरा के मुकाबले देखा जाए ना तो इंटीरियर में आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज देखने को मिलेगी, लाइक कलर स्कीम वगैरह हो गया एंड थोड़े थोड़े माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ आपको चीज़ें देखने को मिलेगी अलग। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, वही सही स्लीक कट यहाँ पर दे रखा है पियानो बैक ट्रीटमेंट के साथ में। एज अ ग्रैब हैंडल भी आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर। यहाँ पर ऑडियो की कंट्रोल्स है, पियानो बैक ट्रीटमेंट यहाँ मिल जाती है। थोड़ी बहुत अगेन पैटर्न फिनिश यहाँ है, सन ब्लाइंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इस वेरियंट के अंदर में एंड स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, बॉर्डर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है एंड ओवरऑल कुछ इस तरीके की डोर ट्रिम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बात कर लेते हैं इंटीरियर से। जी हाँ, सबसे खास बात, कलर स्कीम इज एक्सलेंट, मतलब लाइक सिंपल सोफिस्टिकेटेड प्लेन कलर्स के साथ जो ड्यूल टोन बैठाया टाटा ने, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी फ्रेश फ्रेश फीलिंग आपको जो है अंदर बैठने में आएगी। ठीक है, अब वाइड इंटीरियर है यहाँ पे और सेंटर में यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ में एंड तीनों जो हेडरेस्ट है वो फुल्ली एडजस्टेबल आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पे बात करें तो बकेट सीट्स का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, प्लस फ़ोन वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर में। सेंटर कंसोल में यहाँ पे 65 वॉट की फास्ट सी टाइप चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एक सपोर्ट के साथ, और एक जो है एक और यहाँ पे जो है यूएसबी सॉकेट दिया हुआ है। यूएसबी मतलब अपना सी टाइप सॉकेट 2 दिए हुए हैं, एक फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट करता है। रियर एसी वेंट की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है एंड इंटीरियर के अंदर हम बात करें तो एलईडी इंटीरियर लाइटिंग यहाँ पर मिलती है, ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट यहाँ पर है, प्लस हैंगर भी यहाँ पर मिलता है। सो ओवरऑल कुछ इस तरीके की कहानी हो जाती है। म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी के अंदर 12 स्पीकर का आने वाला है, प्रॉपर फुल फ्लैश 12 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर आएगा, जिसकी आप प्लेसमेंट देख सकते हो ट्विटर्स की एंड अपना स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाती है। एंड रियर की पार्सल ट्रे भी काफ़ी अच्छी बड़ी साइज की आपको मिलती है, तो इसका भी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल यूज़ आपको यहाँ पर हो जाता है। सो ओवरऑल कहानी हो जाती है रियर से कंप्लीट हमारी यहाँ की। अब चल देते हैं मेन फ्रंट ड्राइवर साइड एरिया की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो है मेन चीज़ आपको दिखानी है, जो मेन जो फीचर्स जो टाटा ऑफर कर रहा है इसके अंदर अभी करंट टाइम में, वहाँ पे अपडेट हुआ गया है। क्या क्या चीज़ें हैं फटाफट से बात कर लेते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर मिल जाता है, लेट्स अनलॉक इट। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस का कंजेशन है, पर हाँ ये कुछ इस तरीके की डोर ट्रिम यहाँ पे है
चारों पाउंड की कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट एंड राइट वॉल्यूम्स को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स यहाँ पर दे रखे हैं, प्लस थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पर है फ़ोन बॉटल वगैरह रखने के लिए। एंड अगेन सेम स्लीक कट के साथ यहाँ पर आपको डोर ओपनर मिलता है। सीट यहाँ पर आपको मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, प्लस वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर आपको मिलेगी फ्रंट में दोनों तरफ की साइड की, पैसेंजर को पैसेंजर साइड दोनों तरफ की। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे चाबी हम रखते हैं यहाँ पे, ये टीटी करते हैं बंद। ऑल राइट, सो देखो सीट ऑटोमेटिक अपनी जो पिछली वाली पोजीशन थी उस पर एडजस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ तो यहाँ पर HUD का बटन है, पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑन ऑफ करना, देन अपना बूस्ट मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड इको मोड का बटन यहाँ पे मिल जाता है। टेरेंट मोड चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर है, वो जब हम इस पर चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एंड ऑटो होल्ड का फंक्शन यहाँ मिलता है। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से गाड़ी का इंटीरियर स्टार्ट कर देते हैं। इंजन स्टार्ट ऑफ बटन की प्लेसमेंट यहाँ पर है। अरे आप म्यूट हो जाओ। पहले टाटा डॉट EV का एनिमेशन आएगा प्रॉपर, और कुछ इस तरीके का ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जो है यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब हल्का हल्का ये मुझे अभी भी ड्राइवर साइड में ही दिखता है, लेकिन इतना प्रॉपरली नहीं दिख रहा कि आप देखो, मतलब उसको थोड़ा सा ब्लडी है, मतलब वो विजन। ठीक है, सो ओवरऑल कुछ तरीका नहीं। अच्छा, इसमें अगर आपको गाड़ी ड्राइव पे डालनी है तो जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे ना, तब तक आपकी गाड़ी ड्राइव पे नहीं जाएगी, ये बात याद रखना सिएरा EV के अंदर में। बाकी HUD भी यहाँ पर मिल रही है, तो उसका डिस्प्ले यहाँ चलता है। अभी गाड़ी मैंने ड्राइव पे डाली नहीं है। ऑलराइट, सबसे पहले कहाँ से बात करें, ऊपर से बात कर लेते हैं। सन ब्लाइंड विथ वैनिटी मिरर, इंटीरियर लाइटिंग एंड प्लस एक्सटेंडर भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है टाटा में, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर आपका SOS का बटन है, अपना सनरूफ बंद चालू करने का बटन है। सनरूफ अच्छी खासी मैं खोल के बता दूं क्या आपको, चलो आप देख लो एक बार। ठीक है, बढ़िया साइज की सनरूफ है। मैं सीट को थोड़ा सा नीचे का पीछे की साइड करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट का भी फीचर यहीं पे दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था ना। हाँ, मेमोरी सीट के जस्ट नीचे था वो। ऑलराइट, सो दिस इज द सनरूफ। काफी बढ़िया बड़ी साइज की सनरूफ, यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। अभी बंद कर देते हैं, बारिश का सीजन है, ये भी ऑलरेडी। ऑलराइट, वो बंद हो रही है। यहाँ पर अगेन इंटीरियर LED वाइट लाइटिंग एंड काफ़ी बढ़िया कंसोल यहाँ पर डिज़ाइन करा है डालने, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगेन यहाँ पर भी सनलाइन विथ वैनिटी मिरर एंड लाइट एंड एक्सटेंडर यहाँ पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डे नाइट RVM यहाँ पर मिलता है। एंड कुछ इस तरीके का ओवरऑल यहाँ पे अपना डैशबोर्ड एरिया देखने को मिलता है। सेंटर कंसोल से बात करी जाए तो कुछ इस तरीके का सेंटर कंसोल है, जो कि फुल्ली एडजस्टेबल मिलता है, सॉफ्ट टच के साथ में। यहाँ पर जो है लेदर सॉफ्ट टच के यहाँ पर साथ में सेंटर कंसोल मिलता है। यहाँ पे बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी डिसेंट लेवल की यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। हाँ, अपना आर्मरेस्ट के अंदर वाले जोन में। यहाँ पे बात करें यहाँ पे बात करें तो अगेन वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको यहीं दिया हुआ है, तो फ़ोन वगैरह आप इजी रख सकते हो। कि देख रहे हो ये इतना एक्सटेंड हो जाता है, तो आपका फ़ोन कहीं गिरेगा भी नहीं और काफ़ी बढ़िया कवर्ड रहेगा, ये भी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, बाकी ये ड्राइव, पार्किंग, रिवर्स न्यूट्रल, जो गियर बॉक्स अपना ई शिफ्ट, मतलब बेसिकली अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही है, मैनुअल तो है नहीं उसमें, ऑफकोर्स ही बात है। तो जो अपना सिंगल मोटर कंट्रोल जो गियर बॉक्स है वो यहाँ पर मिलता है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर मिल जाते हैं छोटे मोटे साइज़ के। अगेन थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और एक C टाइप सॉकेट यहाँ पे अगेन दिया हुआ है। ये है हमारा AC कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC यहाँ पर आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ पे बटन्स दिखा दूँ तो फ्रंट एंड रियर डिफॉगर के बटन्स हैं। ठीक है, अपना फ्यूल लिड लॉक अनलॉक करने, मतलब फ्यूल क्या सॉरी चार्जिंग लीड लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पर दिया हुआ है। AC रिगार्डिंग कंट्रोल्स यहाँ पर है। एंड टेम्परेचर हाई एंड लो करने के कंट्रोल्स यहाँ फिजिकल है। रियर टेलगेट को ओपन एंड क्लोज करने का बटन यहाँ है, डोर लॉक अनलॉक करना। एंड हमारा 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मैं आपको दिखा दूँ। अरे हो जा, यस। सो क्वालिटी नो डाउट एट सच टाटा जाना ही गया है, क्वालिटी की तो बात करते ही गए हम। पार्किंग कैमरा में तो धमाल मचाया है उसने, तो वही जैसा हमने बाकी हैरियर EV वगैरह में देखा है, सेम कैमरा जो है सिएरा EV भी शेयर कर रही है। एंड नो डाउट एक्सेलेंट लेवल की क्वालिटी यहाँ पर ही आपको टाटा अपनी इन गाड़ियों में आजकल ऑफर कर रही है। वेरियस कैमरा एंगल व्यूज़ जो है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो गाड़ी के। एंड 2D व्यू में जाऊँगा तो प्लस आपको जो कैमरा का व्यू रखना है वो भी रख सकते हो। ठीक है, मेरा फेवरेट तो ये है पर्सनली, मतलब ये बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। बाकी हमारा जो क्रूज़ कंट्रोल है उसका यहाँ पर ऑन ऑफ करने का जो बटन है हमारा, ये बेसिकली आई थिंक ट्रैक्शन प्रो मोड जो है टाटा का, वो ऑन ऑफ करने का जो बटन है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ के ख़त्म। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर एक साउंड बार है, साउंड बार नहीं है, वो ऐसा फिनिश ऐसी दी है, पर इसके अंदर स्पीकर्स की थोड़ी बहुत प्लेसमेंट है, ऐसे 4 स्पीकर्स का सेटअप ऐसा कुछ बना हुआ है यहाँ पे, ऐसा कुछ है शायद मेरे ख्याल से। बाकी डॉल्बी एटमॉस का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। जी हाँ, टाटा भी नहीं मान रहा है, मतलब फुल फ्लैज आपको एकदम एंटरटेनमेंट जोन भी यहाँ पर मिलेगा। तो डॉल्बी एटमॉस का फुल सपोर्ट यहाँ पर गाड़ी के अंदर मिलता है। तो म्यूजिक क्वालिटी तो एक्सीलेंट है इस गाड़ी के लेवल की। अभी कॉपीराइट के कारण मैं सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन सही में बहुत एक्सीलेंट लेवल की म्यूजिक क्वालिटी है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बढ़िया डिसेंट साइज़ का।
ठीक है। दिस इज द ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। मैं आपको अगर इस जोन से दिखा दूँ, ये स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज जो है इस स्क्रीन के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। गेम्स, म्यूजिक, वीडियोस, यूट्यूब वगैरह, वेरियस एप्स, कंट्रोल्स जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं। गेम का डेमो, आर्किट.ईवी का सपोर्ट है। बेसिकली आर्किट.ईवी इज लाइक अ प्ले स्टोर ऑफ टाटा, जहाँ पे आप वेरियस एप्स वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हो गाड़ी के, ठीक है। एंड क्लॉक वगैरह के विजेट्स भी है जो है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। एंड ओवरऑल यहाँ पे यूट्यूब वगैरह एंड जो बाकी एप्पल काबिल से आप कनेक्ट करके चलाओगे आर्किट प्ले मीडिया के थ्रू, यहाँ पर आपको चल जाएगा पूरा। यहाँ पे आते हैं हमारे मेन ड्राइवर फोकस जोन के अंदर में। तो यहाँ पे 12.2 इंचेस की अनदर इंफोटेनमेंट स्क्रीन है दैट सपोर्ट्स वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले। सेम स्क्रीन हमने बाकी गाड़ियों में भी देखी है, पूरा सेम सेटअप है। Amazon अलेक्सा का सपोर्ट मिलता है। ऑटो पार्क असिस्ट हो गया, आर्किट.ईवी यहाँ पर भी है। कनेक्टेड सेटिंग्स हो गई, डॉल्बी एटमॉस्फेयर की रिगार्डिंग सेटिंग्स हो गई, HUD वगैरह रिगार्डिंग सेटिंग्स हो गई, हमारे हॉरिजॉन सेटिंग्स। उसके बाद JBL म्यूजिक सिस्टम मोड जो मैंने आपको बताया ना, डॉल्बी एटमॉस का, यहाँ पर आप उसकी वेरियस सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हो। बेस एनहांसर है, वाइट स्टेज है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, पॉडकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। भाई इस गाड़ी के अंदर दुनिया भर की सेटिंग्स आप कर सकते हो, मतलब आप थक जाओगे इस गाड़ी के अंदर आपको कस्टमाइज करते करते। ये डॉल्बी एटमॉस का है, ठीक है। कैसा आपको एनवायरनमेंट रखना है अपनी गाड़ी के अंदर, एंड ये कुछ उसके फन ट्रायल मोड्स है, मतलब एक रिलैक्सेशन मोड वाला जो हम गाने हो गए ना, तो एकदम आप गाड़ी में बैठे हो आराम से रिलैक्स करो, तो आप ये एनवायरनमेंट, एक माहौल क्रिएट कर सकते हो। ईवी में जाते हैं, तो ईवी में हम कहा रहा है चार्जिंग असिस्टेंट, चार्जिंग हेल्थ पैटर्न क्या है, डिस्चार्जिंग मोड क्या है, बैटरी के रिगार्डिंग हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन है, एनर्जी इन्फॉर्मेशन, कितने एनर्जी कंजप्शन रहा है आपका, डिस्चार्जिंग मोड में है कि नहीं वो। उसके बाद चार्जिंग हेल्थ हमारा जो है, गाड़ी अपनी साइड से जो रिकमेंडेशन देती है वो, कुछ चार्जिंग पैटर्न में अगर उसको गलत दिखता है तो वो बता देगी। उसके बाद ऑटो पार्क असिस्ट, ड्रॉपलेट्स क्या है, अच्छा इसके लिए लॉग इन करना पड़ेगा, इसको हटाओ। उसके बाद सराउंड व्यू कैमरा तो मैंने आपको दिखाई दिया है, अभी बंद हो जा तू। इंस्टॉल एप्स, पार्क असिस्ट, जी एक्सेस, कस्टम टेरेन मोड्स, ठीक है। ये दिस आर द टेरेन मोड्स दैट टाटा इज ऑफरिंग। यहाँ पर नॉर्मल है, स्नो है, मड है, उसके बाद सैंड है हमारा, फिर रॉक मोड है। ड्राइव मोड्स में मैंने आपको बताया सिटी ड्राइव, इको, एंड फिर हमारा ये स्पोर्ट्स है, एंड ये हमारा बूस्ट मोड है, ठीक है। बाकी रीजन लेवल्स भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है रीजनरेशन के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर पैडल शिफ्टर्स दे रहेगा, जिसके थ्रू आप रीजनरेशन कस्टमाइज कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील आप अपने हिसाब से कर सकते हो, स्पोर्ट्स मोड में रखना है, कंफर्ट मोड में रखना है, तमाम लेवल की सेटिंग्स टाटा यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। एंड कस्टम टेरेन मोड्स हो गया, डॉल्बी एटमॉस का डेमो मैंने आपको बता दिया। एंड मी स्पेस में अगेन ये सब सेटिंग्स आपको जो है जब गाड़ी लोगे आप उसके बाद करना पड़ेगा। रिलैक्स मोड में जाते हैं हम, तो अगेन यहाँ पर जो हमारा मूड सेटअप जो मैंने आपको बताया किस तरीके का माहौल आपको रखना है, वो यहाँ पर आप रख सकते हो। सेटिंग्स में जाएंगे, बाकी रिगार्डिंग सेटिंग्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मूड लाइट्स, जो एम्बिएंट लाइट यहाँ पर आपको मिल रही है, उसके हिसाब से आप कलर पैटर्न सिंक आउट कर सकते हो जैसा आपको रखना है इस गाड़ी के अंदर में। देखिए आई थिंक यही पैटर्न आपको मिलेगा इसके अंदर ओवरऑल में, जो कि यहाँ पर आपको अपनी पैनोरामिक सनरूफ के अंदर दिया है, ठीक है। बाकी एसी वगैरह के रिगार्डिंग कंट्रोल्स भी जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं। एंड उसके बाद मैं कर दूँ यहाँ पे, तो अगेन थोड़े बहुत सेटिंग्स, वाईफाई मोड, मूड लाइट, जो शॉर्टकट्स है वो यहाँ पर आपको स्वाइप डाउन करने के बाद चीज़ें मिल जाएगी। और ड्रिफ्ट मोड भी है, सो अभी हम इसको ऑन नहीं करेंगे, इसको अभी हटाते हैं। ये कहानी हो जाती है हमारी यहाँ की कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हमारे मेन ड्राइवर साइड स्टीयरिंग व्हील एरिया के बारे में। बढ़िया सुंदर सा डी कट स्टीयरिंग व्हील है, फ़ोन उठाना, रिक्लाइन करना, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। दीज आर दी कंट्रोल फॉर एडास, लेन कीप असिस्ट, फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन, वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। उसके बाद हमारा अलार्म सिस्टम्स वगैरह, एडास के रिगार्डिंग जो हमारे सारे फीचर्स देखते आ रहे हैं वो सब इसके अंदर है। उसका सेंसर्स रडार यहाँ पर है एंड आगे की तरफ है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, लेन की पासेस भी यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम MID की बात करें तो ये भी सेम 12.2 इंचेस की MID यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेटिंग में जाएंगे, डायल व्यू आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो जैसा आपको रखना है। 2-3 डायल व्यूज़ यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। डिजिटल व्यू में रखना है तो डिजिटल व्यू में रख दो। AC को थोड़ा डाउन कर देता हूँ मैं, और इसका जो फ्लो है थोड़ा सा कम कर दिया जाए, जी हाँ, ठीक है। बाकी डायल व्यू बढ़िया है, सारे तमाम लेवल के डायल व्यूज़ के ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम जाए तो ट्रिप A एंड ट्रिप B, एंड उसके बाद हमारा रेंज वगैरह यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, इकोनॉमिकल डेटा, ड्राइवर असिस्ट यहाँ पर शो हो जाता है, व्हीकल इन्फो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सर्विस रिमाइंडर। एंड एनर्जी एनालिटिक्स में जाएंगे तो एनर्जी फ्लो वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, उसका डेटा यहाँ पर शो हो जाता है, हिस्टोग्राम मिल जाता है। एंड मीडिया रिगार्डिंग कंट्रोल जो है यहाँ पर है। नेविगेशन में जाऊँगा तो इनबिल्ट नेविगेशन जब आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा।
मैप्स माई इंडिया का नेविगेशन आई थिंक टाटा इसके अंदर ऑफर कर रहा है, जो कि अच्छा, जो कि इंडिया का मेड इन इंडिया है। कंपास यहाँ पर मिल जाता है, उसके बाद नोटिफिकेशंस वगैरह। एंड बाकी हाइपर HAR जो विजन टाटा ने इंट्रोड्यूस करा है, उसकी सेटिंग यहाँ पर है, एंड एनर्जी इन्फो यहाँ पर मिलती है। सो दिस इज़ द ओवरऑल चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। बाकी अगेन ये थी ऑल न्यू 2026 की टाटा सिएरा ईवी का एक छोटा सा डिटेल रिव्यू। अगेन टाटा की कोई भी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो शाम टाटा स्कीम 140 डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शोरूम कॉन्टैक्ट करके जो है बाकी डिटेल्स पता कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कार ब्लॉग या बाइक ब्लॉग के साथ। टिल देन पीस आउट, डू ड्राइव सेफ, वेयर सीट बेल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।